दिवंगत हुए अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक की एक फिल्म आई थी कागज। फिल्म की कहानी एक मृतक युवक पर थी। हम यहाँ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि कागज पर बात करेंगे। कागज जिसका इतिहास सालों पुराना है। आज भी जब हम डिजिटल युग में हैं, फिर भी कागज का इस्तेमाल करते ही हैं। सुबह के अखबार से लेकर टिश्यू पेपर अक्सर कागज के ही होते हैं। कागज बनाने के लिए रोजाना हजारों पेड़ कुर्बान किए जाते हैं। कुछ सालों पहले प्रदेश के विजेंद्र शेखावत नाम के एक व्यापारी ने हाथी की लीद से पेपर बनाया और उनका कारोबार चल निकला। इसी सवाल को लेकर एक दिन जयपुर के बिजनेसमैन भीमराज शर्मा की बेटी ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि अगर हाथी की लीद से कागज बन सकता है तो गाय के गोबर से क्यों नहीं, तो उनके मन में रोशनी की किरणें फूट पड़ी। हमें लगा कि इस गोबर पे कुछ करना चाहिए, तो हमने देखिए शुरू में हमने दिए बनाई। आज जो दिए की बात कर रहे हैं, हमने 2014-15 में हमने दिए बना दिए थे गोबर से जो है, तो उसमें हम हवन सामग्री भी मिलाते थे, लेकिन वो बनाए, लेकिन वो क्या था, एक सीजनेबल काम था, एक केवल दिवाली पे आपने काम किया, फिर उसके बाद खत्म वो। शर्मा की फर्म गौकृति पहले गाय के गोबर से बहुत से प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन तब कागज बनाने का ख्याल तक नहीं था। हमारे पूरे प्रोडक्ट हम डिस्प्ले नहीं कर पाते, इतने सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास तैयार। जैसे उसमें डायरी हो गई, कैलेंडर हो गए, पेंसिल हो गई, जैसे हनुमान चालीसा है, कई किताबें छाप दी हमने, ये डायरियाँ बना दी, उसकी रिफिल बना दी, बॉक्सेज बना दिए हमने, कई तरह के पेंसिल बना दी, राखियाँ बना दी हमने, होली दिवाली और उनके लिए पूजन के किट बना दिए। ऑफसेट प्रिंटिंग बिजनेस करने वाले भीमराज शर्मा ने गाय के गोबर से कागज बनाने पर रिसर्च शुरू की। जल्दी ही प्रोटोटाइप तैयार हो गया, जिसे उन्होंने और बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखी। आज उनके पास गाय के गोबर के कागज से बने इतने प्रोडक्ट हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। जो हमारे साथ के लोग थे वो बेवकूफ़ कहते थे हमें कि यार गोबर से कोई करेगा, तू खुद जो है तेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, तो उस काम को देखना, क्या तू दिमाग लगा रहा है इसके अंदर। कंपनी के बनाए प्रोडक्ट आज न सिर्फ घरेलू बाजार में बेचे जा रहे हैं, बल्कि उनका निर्यात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में भी हो रहा है। सबसे पहले तो किसान की आय जो है ना, इससे कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि जब गोबर बिकने लगेगा तो किसान जो है वो उसकी आय बढ़ेगी। उसके बाद क्या है कि देखिए, जो गाय भैंस और ये जो गायें जो मान लो दूध नहीं देती है, उसको किसान छोड़ देता है, वो कब तक बेचारा खिलाएगा, क्योंकि उसके खुद के खाने का नहीं है, तो वो उसको कैसे खिलाएगा। तो आज अगर उसका गोबर बिकने लग जाए तो गाय माता स्वावलंबी बनेगी। शर्मा कहते हैं कि उनका बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें किसानों की मदद और पर्यावरण की रक्षा की सोच भी शामिल है। तो हमारे पास पहले 10-12 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज करते करते हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। आज हमारी जब हम कहीं भी अगर इवेंट में, एग्जीबिशन में हम कई स्टॉल लगाते हैं, तो हमारे पास जगह नहीं रहती, इतने प्रोडक्ट है। ये देखिए, हमारे पूरे प्रोडक्ट हम डिस्प्ले नहीं कर पाते, इतने सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास तैयार। जैसे उसमें डायरी हो गई, कैलेंडर हो गए, पेंसिल हो गई, जैसे हनुमान चालीसा है, कई किताबें छाप दी हमने, ये डायरियाँ बना दी, उसकी रिफिल बना दी, बॉक्सेज बना दिए हमने, कई तरह के पेंसिल बना दी, राखियाँ बना दी हमने, होली दिवाली और उनके लिए पूजन के किट बना दिए। उनकी कंपनी का मौजूदा कारोबार 1 करोड़ रुपए है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में उनकी आमदनी और बढ़ेगी।